मित्रों, जब जब रामायण की बात होती है तब तब परम शक्तिशाली हनुमान जी का भी जिक्र जरूर किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समूचे रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी कई ऐसे वानर थे जिन्हें बजरंगबली से भी बलशाली समझा जाता था। चलिए जानते हैं कौन थे वो वानर। हमारी इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है शक्तिशाली बाली का। देखिए, जो इंद्र के पुत्र थे और इन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो कि मुसीबत के समय उनकी सांसों को थामे रखती थी। बाली को ब्रह्मा जी से भी यह वरदान मिला हुआ था कि जब जब उन्हें कोई युद्ध की चुनौती देगा तो सामने वाले की आधी शक्तियां उनके अंदर समा जाएंगी। कहा जाता है कि एक बार रावण अपनी शक्तियों में चूर होकर बाली से जा भिड़ा था और उसे बाली के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में रावण का कुछ ऐसा हाल था कि बाली ने उसे 4 महीने तक अपने काख में दबाकर चक्कर लगवाया था। यही कारण था कि स्वयं भगवान श्री राम को भी बाली को छल से ही मारना पड़ा। अंगद, राजा बाली और तारा के पुत्र अंगद को तो आप में से हर कोई जानता होगा। ये इतने शक्तिशाली थे कि नारद और महापर्षक जैसे मायावी राक्षसों की छाती पर गदा मार मार के उनका कलेजा फाड़ दिया था। रामायण की लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भरी सभा में अपना पैर कुछ ऐसे जमाया कि खुद रावण भी उसे हिला नहीं पाया, जिसे देखकर रावण की सभा में मौजूद हर कोई हैरान था। सुग्रीव, दोस्तों, किष्किंधा के राजा सुग्रीव बाली के छोटे भाई थे और रिश्ते में अंगद के चाचा लगते थे। सुग्रीव इतने प्रतापी थे कि जब सुमेला पर्वत पर उन्होंने रावण को देखा तो गुस्से से लाल पीले हो गए और रावण से जा भिड़े। यही नहीं, एक समय ऐसा भी आया कि सुग्रीव रावण पे भारी पड़ गए। तब रावण को अपनी रक्षा के लिए मायावी शक्तियों का सहारा लेना पड़ा और फिर कहीं जाकर वह वहां से भागने में कामयाब हुआ। रावण तो सुग्रीव के हाथों बच गया, लेकिन उन्होंने कुंभकर्ण के बेटे कुंभ को एक ही बार से मृत्यु लोक के दरवाजे पर छोड़ दिया था। वहीं रावण के भाई बहादुर का भी वध सुग्रीव के हाथों ही हुआ था। कहते हैं कि सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध की वजह भी बाली खुद बने थे, जिसके बाद सुग्रीव ने हनुमान जी की सहायता से राम जी की सेना का हिस्सा बनकर और माता सीता की खोज में निकल पड़े। नील, दोस्तों, नील को अग्निदेव का पुत्र कहा जाता है। वह शरारती होने के साथ साथ बेहद निडर और शक्तिशाली भी थे। उनकी शक्तियों का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि राम सेतु बनाने के दौरान उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को चुटकियों में उठा फेंका था। नील राजा सुग्रीव की वानर सेना के सेनापति भी थे, जिनके ऊपर कई और योद्धाओं के साथ साथ माता सीता को ढूंढने का दामोदर भी था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नील उन 4 पराक्रमी वानरों में से एक समझा जाता था जो लंका जाने का साहस रखते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान निकुंभ नाम के एक महाशक्तिशाली राक्षस का वध उसी के रथ के पहिए से किया था। और तो और नील ने रावण के सेनापति को एक चट्टान से मौत के घाट उतार दिया था। नल, मित्रों, नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे। अपने पिता की ही तरह वह न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उम्दा वास्तुकार भी थे, जिन्होंने खुद युद्ध के दौरान इतनी बड़ी सेना के लिए तंबू का निर्माण किया था। और कहा जाता है कि नल जितने नटखट थे उतने ही वह ताकतवर भी थे। नल ने न केवल राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि उन्होंने खुद युद्ध के दौरान कई ऐसे राक्षसों का वध भी किया था जो राम जी की सेना पर भारी पड़ रहे थे। नल ने कपाना और रावण की शक्तिशाली राक्षसों में से टूंडिका से भी युद्ध किया था और अपने पराक्रम से रावण तक के होश उड़ा दिए थे। अब आखिर में बात करते हैं दोस्तों सबसे शक्तिशाली वानर की, तो वो कोई और नहीं स्वयं वायुपुत्र बजरंगबली हैं, जिनसे समूचे संसार में कोई भी युद्ध जीत नहीं सकता। हनुमान जी के अंदर सूर्य को खाने का बल तो था ही, साथ ही साथ वह इंद्र का वज्र अस्त्र तक भी सहन कर गए थे, जिसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें कई सारे वरदान भी दिए। हनुमान जी के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा थी, जिसके चलते वह दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं कर सकते थे। तभी तो जिस लंका पर आक्रमण करने से देवता तक थर थर कांपते थे, उसे बजरंगबली ने मिनटों में जलाकर राख कर दिया था। कहते हैं अशोक वाटिका में उन्होंने स्वयं रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, जिसके बाद जब इंद्रजीत बजरंगबली को पकड़ने आए तो उन्होंने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए खुद को बंदी बना लिया। परंतु सच ये है कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, अब क्योंकि यह वरदान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी से मिला था। पवन पुत्र बजरंगबली इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कुंभकर्ण के त्रिशूल के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। और तो और जब बजरंगबली का सामना रावण से हुआ तो बस अपने एक मुक्के से ही उन्होंने रावण के कान से खून निकाल दिया था। मित्रों, हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी मिलता है। कहते हैं वह आज भी जीवित हैं और क्योंकि वह चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।